गुड मॉर्निंग दोस्त। चलिए हम लोग अब देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि इसके पहले वाले क्लास में 30 तक क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग 31 से क्वेश्चन देखेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी लोग अच्छे से इसको देखिए तथा इसको लिख करके याद कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कह रहा है कि कोई भी प्राणी एक अपवाद को छोड़कर अमर नहीं होता। किसको छोड़ करके अमर नहीं होता? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में जैसे क्या होगा कि अमीबा होगा, अमीबा होगा, पैरामीशियम होगा, है ना। ये सभी क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि संतान जो लगभग एक दूसरे के इंडिशियल हो, साथ ही उनके पेरेंट के भी आइडेंटिकल हो कहलाता है। मतलब कि आइडेंटिकल का मतलब कि बराबरी हो, तो ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। चलिए फिर भी इसका हम लोग आंसर लगाते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। तो इसका आंसर होगा ट्विंस होगा, ठीक ना। ट्विंस यानी जुड़वा बच्चे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही का चुनाव करें। तो निम्नलिखित में से सही का चुनाव हम लोग को करना है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कह रहा कि स्पॉन्ज का जूस्पोर, पेंसिलियम में जिम्यूलस। सी कह रहा है कि शैवाल में कोनिडिया, हाइड्रा की कलिका। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। हाइड्रा की कलिका यानी सही ना। हाइड्रा जो प्रजनन करता है तो अपने शरीर में ऊर्ध्वाधर एक कलिका निकालता है और उसी को विकास करके और वह धीरे धीरे अपने जनक के समान हो जाता है और टूट के अलग होकर के स्वतंत्र जीवन जीने लगता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा देखेंगे। कह रहा है कि ईंख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता क्योंकि काहे नहीं हो सकता है भाई ग्राफ्टिंग? तो ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है इसलिए कि वैस्कुलर बॉन्डलेस बिखरे होते हैं, यानी वस्कुलर बॉन्ड लेस जो होते हैं वो एक जगह नहीं रहते हैं, वो क्या होते हैं? बिखरे होते हैं, ठीक है। यानी इसका आंसर का क्या होगा? ए होगा। ये भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप लोग देख लीजिए, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं 35 नंबर। कह रहा है कि पुदीना कायिक प्रवर्धन करता है, यानी पुदीना कौन सा प्रवर्धन करता है? तो ये भूस्तरीय यानी भूमि के अंदर ये प्रवर्धन करता है, ठीक ना। भूमि के अंदर, यानी ए ऑप्शन इज राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि शाखा को बृहत पर लगाया जाता है, इस प्रकार रोपण किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करेंगे? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ए, शाखा पर, यानी शाखा पर ये निर्भर करेगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि डैश के पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, यानी डैश के खंडों। तो ये ब्रायोफिलम होता है या इसको पत्थर चट्टा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये पत्तियों के द्वारा क्या करता है? प्रजनन करता है, यानी पत्ती में नई नई कलिकाएं निकलती है जिनको तोड़ करके अलग लगाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 38 नंबर। कह रहा है कि आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से समान जीवों को कहते हैं। क्या कहते हैं? आप लोग को ये पढ़ा चुके हैं जो क्लास में, तो इसको कहते हैं हम लोग क्लोन, ठीक है। यानी ऑप्शन राइट है ए, क्लोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि अमीबा में प्रजनन किस प्रकार से होता है, यानी अमीबा में प्रजनन
किस प्रकार से होता है? तो ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अमीबा में प्रजनन द्विविखंडन के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन डी सही है, द्विविखंडन के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि पेंसिलियम में प्रजनन होता है, पेंसिलियम। तो पेंसिलियम में प्रजनन किस प्रकार का होता है? तो ये कोनिडिया प्रजनन होता है पेंसिलियम में। ठीक है, ऑप्शन डी सही है, कोनिडिया। ठीक ना। चलिए 41 नंबर देखते हैं, क्या करें। प्रकंद का एक उदाहरण है, प्रकंद का उदाहरण क्या है भाई? ऑप्शन देखिए, लहसुन, नींबू, अदरक, प्याज। तो प्रकंद का उदाहरण है अदरक, यानी ये भूमिगत खाद्य पदार्थ है, जिसका सी आंसर सही होगा, अदरक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कलिका रोपण उदाहरण है। कलिका ऊपर रोपण उदाहरण किसका है? कायिक प्रजनन का है। यानी कलिका का मतलब क्या होता है कि ऊपरी टहनी को हम लोग क्या करते हैं कि काट के और फिर किसी जगह रोप देते हैं और वह लग जाता है, उसी को कलिका रोपण या कायिक प्रजनन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहे कि पेंसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? तो 43 के आप लोग देखिएगा कि कोनिडिया के द्वारा ही ये क्या होता है, मुकुलन संरचना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि 44 में कि इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींचता है? तो ये जलकुंभी खींचता है। ठीक है, यानी आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जलकुंभी क्या होता है कि ठहरे हुए पानी में खड़ा होकर के जल में जितने ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन रहता है, उसको क्या करता है, खींच लेता है। ठीक है, जिसके कारण से में जलीय जीव की संख्या बहुत कम होती है, नामात्रा की होती है। 45 नंबर देखिए, 45 कह रहा है कि गेमा द्वारा प्रजनन होता है, गेमा द्वारा प्रजनन होता है। तो गेमा द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो ब्रायोफाइटा में होता है। गेमा द्वारा प्रजनन किस में होता है? ब्रायोफाइटा में, यानी ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधों जैसे मार्स, फर्न सामान्य किस समूह में रखे जाते हैं? तो यह सामान्यतः क्रिप्टोगेमस क्रिप्टोगेमस समूह में रखे जाते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। 47 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है? तो पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करने वाला पौधा आपका है वर्किंग फर्न, यानी ऑप्शन ए वर्किंग फर्न आपका है, जो पत्ती के भाग के द्वारा जनन करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आलू के कंद में आँखें होती है, आलू के कंद में आँखें होती हैं, किस प्रकार की आँखें होती हैं आलू के कंद में? तो आलू के कंद में कक्षस्थ कलिकाएं होती है, यानी कक्ष यानी उसका बना रहता है गड्ढा गड्ढा, और उसी में आँखें निकलती है, तो उसको कक्षस्थ कलिकाएं कहते हैं। ठीक है, चलिए 49 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तब यह कहलाता है, एकल के द्वारा होता है तब इसे क्या कहलाता है? तो इसे अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है,